लोन एप्स का बिजनेस कमर्शियली एंड एथिकली जस्टिफाइड है या नहीं? कि एथिकली ये जो लोन एप्स हैं ये सही भी कर रही है, एक बहुत बड़ा काम भी कर रही है। आपको लोन दे रहे हैं तो हमारी मर्जी के प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, वो किसी भी तरह एथिकली जस्टिफाइड। सदियों से जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को लोन देती है ना, तो वो अपने आप को सिक्योर करती है कि भाई मेरे पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे। जैसे अगर IMF भी हमें लोन देता है या वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है या कोई भी इदारा में लोन देता है, तो IMF भी हम पे कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रहा होता है, हमारी कई चीज़ों को सही कर रहा होता है कि भाई जो आपने सब्सिडीज दी हुई हैं वो कट डाउन करें, आप इसके काबिल नहीं हैं। या कई बार ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं कि हम आपको लोन दे रहे हैं तो हमारी मर्जी के प्रोजेक्ट पे लगाएं। या कई बार ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं तो जिस प्रोजेक्ट पे आप लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का हेड हमारा बंदा आके बैठेगा। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। बल्कि हम लोग अकाउंटिंग में एक टर्म पढ़ाते हैं कोवेनेंट्स, यानी बैंक्स भी कभी किसी इदारे को लोन देता है तो उस पर कोवेनेंट्स लगाता है कि भाई आपकी अर्निंग इतने लेवल से नीचे नहीं आनी चाहिए या आपके लोन लेने का रेशियो इससे ना बढ़े। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आजकल, कि ये जो लोन ऐप्स हैं जो लोगों को बिना किसी सिक्योरिटी और मॉर्गेज के लोन दे देती हैं। सिंपली आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं, अपनी डिटेल्स इनपुट करते हैं, अपना NIC प्रोवाइड करते हैं और वो आपको लोन प्रोवाइड कर देती हैं। उस लोन प्रोवाइड करने के पीछे वो आपसे कोई वेरिफिकेशन ही नहीं ले रही और वो आपको लोन प्रोवाइड कर रही हैं एट हैवी इंटरेस्ट रेट। लेकिन वो ये लोन प्रोवाइड करते वक्त आपकी जो फोटो गैलरी है और जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका एक्सेस आपसे ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लोन एप्स का बिजनेस कमर्शियली एंड एथिकली जस्टिफाइड है या नहीं है। इसमें डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। हम इन लोन एप्स की फेवर में भी बात करेंगे, इनके ओपिनियन पे भी बात करेंगे और इनके अगेंस्ट जो पब्लिक का आर्ग्यूमेंट है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और ये हमारी अपनी राय नहीं है, ये हम दो सोच आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट है कमर्शियल एस्पेक्ट। कमर्शियल एस्पेक्ट क्या कमर्शियली सही है? तो एक एंगल से हम देखें तो कमर्शियली इतना हाई इंटरेस्ट रेट जो ये चार्ज कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दे आर टेकिंग अ बिग रिस्क। और अकाउंटिंग की दुनिया में और फाइनेंस की दुनिया में एक स्टेटमेंट बोली जाती है, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। तो अगर बैंक्स भी, अगर आप गौर करें, बैंक्स भी जब क्रेडिट कार्ड वगैरह का लोन देती है जो कि अनसिक्योर्ड लोन होता है तो उस पर बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल लोन। तो अगर ये भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कोई ऐसी खातिर ख्वाह, ऐसी कोई आपका गोल्ड या आपकी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं रख रहे हैं, तो हायर इंटरेस्ट चार्ज करना इनके लिए सही है। कमर्शियली एज अ बिजनेसमैन इनके लिए सही है। ये एक सोच है। कमर्शियली इन लोन ऐप्स के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि लोन ऐप्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लोगों को सही तरह कम्युनिकेट नहीं करते। ये इंटरेस्ट रेट को रिलेटिव टर्म्स में तो शो कर देते हैं कि भाई वी आर जस्ट चार्जिंग 40% इंटरेस्ट रेट, लेकिन उसका एब्सोल्यूट इम्पैक्ट कितना होगा वो ये नहीं बता रहे होते। पहले बंदा 10,000 रुपये का लोन ले रहा है तो 40% सिर्फ 4,000 रुपये बने तो उसे बड़े इजी लगते हैं, लेकिन जैसे ये लोन बढ़ते बढ़ते 2 लाख रुपए तक बढ़ता है तो ये उसके कमर्शियल एस्पेक्ट को जस्टिफाई नहीं करते और लोगों को सही तरह पता ही नहीं होता कि इसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बन सकता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। सेकेंडली, जो ये लोगों की फ़ोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेते हैं, ये लोगों को पहले एजुकेट नहीं करते कि अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे तो हम आपकी फ़ोटो गैलरी पब्लिक कर देंगे, हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर कर ब्लैकमेल करेंगे। तो कमर्शियली ये टर्म्स को हाइड करते हैं। तो एक ओपिनियन पब्लिक का ये है कि ये जो लोन ऐप्स हैं ये कमर्शियली एक गलत बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हैं। प्लस ये एडवर्टिजमेंट ऐसे करते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू ऑब्टेन और आप इसे इजीली रीपे कर लेंगे, और ये बंदे का उस वक्त इमोशनल डिसीजन करवा देते हैं और वो सही जजमेंट ही नहीं ले पाता कि अगर मैं इसे रीपे नहीं कर सका या मैं डिले कर गया तो इसका मुझ पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सेकेंड एरिया जो इसके अंदर है वो है एथिकल, यानी क्या ये एथिकली सही है या गलत है। इस पर भी दो राय जो हम पेश करने जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, कुछ लोग कहते हैं कि एथिकली ये जो लोन ऐप्स हैं ये सही भी कर रही है, एक बहुत बड़ा काम भी कर रही है। कैसे? ये जिन लोगों को लोन दे रही है, चौकीदार को लोन दे रही है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कभी बैंक लोन नहीं देती, बैंक ऐसे लोगों को लोन ही नहीं देती। तो ज़रा सोचें, हो सकता है जिस बंदे को इन्होंने लोन दिया उसका कोई बहुत बड़ा काम फंसा हुआ हो जिसने 1 मिनट में निकलवा दिया। तो एक एंड से तो एथिकली ये बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है।
लेकिन मॉरल क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो रिकवरी करने के प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी तरह एथिकली जस्टिफाइड नहीं है। आप किसी इंसान को ये बोलेंगे कि अगर तुमने लोन रीपे नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, सबको बताऊंगा कि तुम पैसे नहीं दे रहे, मैं तुम्हारी फैमिली को ब्लैकमेल करूंगा, मैं तुम्हारी पिक्चर्स पब्लिक कर दूंगा, तो ये किसी भी तरह मॉरली जस्टिफाइड नहीं है और आप लोगों को स्ट्रेस कर रहे हो। इवन पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ पर डिसीजन है कि जो कमर्शियल बैंक्स भी हैं वो लोन रिकवर करने के लिए इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, लोगों को इतना स्ट्रेस और इतना प्रेशर नहीं दे सकती कि वो कोई एक्सट्रीम एक्शन ले लें। जैसे रिसेंटली अभी एक केस हुआ कि ये लोन ऐप से एक बंदे ने लोन लिया एंड व्हेन ही वाज नॉट एबल टू रीपे तो उसके दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को कॉल्स करते थे, धमकियाँ देते थे और फाइनली उन्होंने उसको ये धमकी दी कि अब अगर तुमने लोन रीपे नहीं किया तो हम तुम्हारी पर्सनल पिक्चर्स पब्लिक कर देंगे। ये किसी भी तरह मॉरली जस्टिफाइड नहीं है। और इधर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ये सब कर रहे हैं ये लोगों को लोन देते वक्त बताते नहीं हैं कि अगर तुमने लोन नहीं रीपे किया तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। फाइनली हम चाहेंगे कि ये जिस तरह हमने ये डिबेट की, हम चाहते हैं आपकी राय क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।